morning, student. Here I am going to start second chapter of class 8, that is linear equation in one variable. So now let's start the chapter. आपका first दो टॉपिक जो है वो है algebraic expression and equation. ओके सो अभी मैं आपको algebraic expression और equation में differences समझाऊंगी. पहले आप एक एग्जांपल देखिए. Some examples of algebraic expression: 2x minus 3, 2xy plus 5 and 3x plus 1. ये आपका एक्सप्रेशन है, algebraic एक्सप्रेशन है. नाउ कम टू द इक्वेशन. इक्वेशन का एग्जांपल देखिए, 5x minus 2 5. इसको एक्चुअली यहाँ पे 1 करिए. 5x minus 25 equals to 1. सेकेंड है 2x minus 3 equals to 7. 5y plus 3 equals to 8. राइट. अब इन दोनों में डिफरेंसेस आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है. एक में है, इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन नहीं होता है. सो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है. जो हम इक्वालिटी का साइन लगाते हैं वो डिफरेंसेस है. राइट. तो आप सिंपली जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो 2x minus 3 ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिखोगे और इक्वेशन में ऐसे इक्वल टू का साइन लगा के, मतलब 2x minus 3 equals to 7. नाउ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब आपका टॉपिक, आपका चैप्टर यही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके सो deals with equation with linear expression in one variable. Only such equations are known as linear equation in one variable. इसमें क्या है? डील्स विथ इक्वेशन. ये डील करता है उस इक्वेशन के साथ जो कि लीनियर एक्सप्रेशन के इन वन वेरिएबल्स ओनली. जिसका वेरिएबल, अभी मैं आपको वेरिएबल और कांस्टेंट ये बताऊंगी तो आपको ये जो डेफिनेशन है ये पूरा क्लियर हो जाएगा. लीनियर इक्वेशन उस किसके साथ डील्स करता है? उस इक्वेशन के साथ जिसका लीनियर एक्सप्रेशन होता है. राइट. एग्जांपल देखो, 2x minus 3 equals to 7. राइट. 2x minus 3 equals to 7. ये पूरा आपका क्या है? ये जो पूरा है ये इक्वेशन है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है. राइट. अब आपका 2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, उसको हम कांस्टेंट प्लस कोफिशिएंट बोलते हैं. राइट. एंड x इज योर वेरिएबल. x क्या है? x को वेरिएबल कहेंगे. 3 आपका कांस्टेंट है, सेम एज 7 इज ऑल्सो योर कांस्टेंट नंबर. राइट. इसमें फर्स्ट आपका जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. इसमें जो वेरिएबल कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल आपका x है, 2 आपका कांस्टेंट टर्म है, तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन है वो इक्वालिटी इन्वॉल्व्स होता है इसमें. तो 2x minus 3 equals to 7 मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो LHS इज इक्वल टू RS, इक्वालिटी का साइन जो है वो इक्वल कहलाएगा. ओके. इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड RHS आर इक्वल. जो इक्वेशंस कोई भी आपके पास, मान लीजिए कोई भी इक्वेशन होगी जो उसका वैल्यू आएगा, ओके, उस वैल्यू का, जैसे फर्स्ट वाले इक्वेशन में ही आप देखिए, ये जो आपका टर्म है दिस इज इक्वेशन. अब इसमें ये कह रहा है इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू और प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी. राइट. ये आपका सेकेंड पॉइंट बोल रहा है. एग्जाम्पल आप देखो, 2x minus 3 equals to 7. अब हमने इसको क्या किया है? सिंपली ट्रांसपोज मेथड किया है यहाँ पे. ठीक है. हमने 2x minus 3 को लेफ्ट राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3. नाउ जब हमने सेकेंड स्टेप किया तो 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5. अब हमें क्या करना है? इसका LHS फाइंड आउट करना है. LHS क्या है हमारा? 2x माइनस ये है आपका टर्म, ये हमारा LHS टर्म है. अब हमको इसको इक्वल करना है RHS के. ओके. नाउ तो हमने क्या किया? LHS लिया 2x minus 3. अब हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी आई है हमारे पास, x की वैल्यू आया है हमारे पास, x इक्वल्स टू 5. अब हम LHS में क्या करेंगे? x की जगह पे 5 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 5 माइनस 3, तो हमारा वैल्यू जो 7 आया है वो RHS के इक्वल है. तो आपका ये जो सेकेंड पॉइंट था
LHS इज इक्वल टू RHS, ये क्या है, दोनों इक्वल है, राइट। ना अब आपके पास सॉल्व इक्वेशन वेरिएबल ऑन वन साइड। अब हमें क्या करना, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ये सॉल्व इक्वेशन वेरिएबल ऑन वन साइड। एग्जाम्पल या 2y + 9 इक्वल्स टू 4। अब हमें सिर्फ एक साइड का सॉल्व करके दूसरे साइड के साथ इक्वल करना है। अगर वो इक्वल है दैट मीन्स आपका वो वन वेरिएबल इक्वेशन है, राइट। तो अब हमने क्या किया, हमें यहाँ पे 2y + 9 है, वेट अ मिनट, ओके, ये यहाँ पे आप ये जो लिखा हुआ है 2y + 9, ये 9 होगा, +9 और -9, ओके। तो 2y + 9 इक्वल्स टू 4, ये जो आपका इक्वेशन है इसको हमने यहाँ 2y + 9, 2y + 9 -9 और जो इक्वल टू है 4 - 9, मतलब हमारे पास जो ये 9 है, इस 9 को हमें दोनों साइड माइनस करना है। एक साइड हमारा प्लस है तो हम दोनों साइड माइनस करेंगे, जो 1 लिखा है ना इन दोनों की जगह पे 9 और -9 होगा, ठीक। फिर 2y, अब ये +9 -9 कैंसिल आउट होने के बाद 2y इक्वल्स टू -5 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। देन y इज इक्वल टू -5/2, 2 हमारा नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा राइट हैंड साइड में, देन y इज इक्वल टू -5/2। ओके, नाउ ट्रांसपोजिंग मैथड। ट्रांसपोजिंग मैथड में क्या है, सिंपली नाउ ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या है, 2y + 9 इक्वल्स टू 4, राइट। तो अब हम ट्रांसपोजिंग मेथड मीन्स समझ में आ रहा होगा, ट्रांसफ़र करना, मतलब LHS साइड में LHS साइड का +9 हम राइट हैंड साइड में उसे शिफ्ट करेंगे, मतलब ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2y इज इक्वल टू 4 - 5, 4 - 9, नेक्स्ट स्टेप क्या, y इज इक्वल टू -5/2, मतलब ये दोनों प्रूफ हो गया, राइट, LHS और RHS। ना सॉल्विंग इक्वेशन वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अभी हमने एक साइड सॉल्व किया था ट्रांसपोज मेथड के साथ, ना अब हम दोनों साइड को सॉल्व करेंगे। तो हमने एक एग्जांपल है 2x - 3 इक्वल्स टू x + 2, ओके। अब हमें क्या, दोनों साइड मीन्स LHS और RHS दोनों साइड को प्रूव करना। पहले हम इसको प्रूव करेंगे, देन हम इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूफ मतलब LHS प्रूव करना मीन्स RHS भी आपका प्रूफ हो जाएगा, बट हमें इसमें दोनों में प्रूव करना। फर्स्ट केस में हमें ऑन वन साइड में क्या था, हम एक साइड प्रूव करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जा रहा था, बट इसमें क्या है, हमें दोनों साइड को प्रूव करना होगा, ओके। तो हमारा क्या है इक्वेशन, 2x - 3 इक्वल्स टू x + 2। तो 2x हमने इसको ट्रांसफ़र किया, जो हमारा x है राइट हैंड साइड में उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है -3 उसको हम राइट हैंड साइड में +3 हो गया। तो x इज इक्वल टू 5 आया है, राइट। अब वेरीफाई करेंगे LHS को। 2x - 3 हमारा LHS ये है, x की वैल्यू 5 आई थी हमारे पास, तो 2 × 5 - 3, x की वैल्यू जहाँ पे है वहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे, देन इक्वल्स टू 10 - 3, तो ये आपका क्या आया, 7 आया, ठीक। हमारा LHS आया 7। नाउ RHS में हम पुट करके देखेंगे, x + 2 है। नाउ आपका ये दोनों इक्वल हो गया, LHS एंड RHS, राइट। फॉर्मिंग इक्वेशंस, आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये आपके एग्ज़ाम में जो आते हैं। फॉर्मिंग इक्वेशन मतलब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होगी, उसे हमें एक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, वन इज़ 10 मोर देन द अदर। सिंपली पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सम ऑफ टू नंबर इज 74, मतलब दो नंबर को जोड़ने के बाद 74 आ रहा है, राइट। वन इज़ 10 मोर देन अदर, एक नंबर 10 नंबर से 1 इज़ 10
जो आपका एक नंबर है 10 है मोर देन दी अदर, दूसरे से वो कितना ज़्यादा है 10। सोल्यूशन, लेट द वन नंबर बी x, हमने सिंपली एक नंबर सपोज किया है x, पुट द अदर नंबर बी 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स हो गया राइट। नाउ अब हम जो सॉल्व करेंगे, x हमारा पहला नंबर क्या था x, दूसरा क्या है 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 74। नाउ जब हमको पूरा सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 64/2, x इज इक्वल टू 32 इज योर आंसर। ये वर्ड प्रॉब्लम है, जो फॉर्मिंग इक्वेशन है वो फॉर्मिंग इक्वेशन ये है कि आपको वर्ड दिए होंगे, मतलब आप क्या बोलते हो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको आप सिंपली फॉर्म में इक्वेशन बना के सॉल्व करना है राइट। सो आई होप ये आपका चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है जस्ट आस्क मी, ओके। सो जस्ट डू मी अ मैसेज इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। सो तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच।